जरा 1000 रुपए देना। 1000 रुपए? कहाँ से दूंगी 1000 रुपए? मेरे पास नहीं है। उस दिन भी मैं दोस्त की मेहंदी में बिना पैसों के चला गया था। इतनी शर्मिंदगी हो रही थी मुझे। साथ तुम्हें तो घर के हालात का पता ही है ना। मुझे कुछ नहीं पता, बस ये पता है कि तुम मुझे पैसे दोगी। अब जल्दी से दो। अरे राशि भाई, अब्बा, कल रात भी तू ही था ना मेरी बेटी को छेड़ रहा था। अब्बा, अब्बा, कल तो तुम मुझसे बच गया, लेकिन आज अब्बा छोड़ आज दे। मैं तुझे जान से मार दूंगा। मैं नहीं जानता इनको। अब्बा छोड़ दे। मैं सिर्फ देखना चाहती थी कि ये जुल्फी वही वाला जुल्फी है जो पहले मेरे एक इशारे पे सारे काम कर देता था। मतलब ये है कि मुझे अब चौधरी की नजर में अच्छा भी बनना है और उसके सारे काले करतूतों को बेनकाब भी करना है, और इतना सारा काला धन कहां से आ रहा है इस पर भी खबर रखनी। That's nice, जेवी। अब आएगा काम करने का मजा। शानी, बेटा तूने खाना खाया या नहीं? नहीं खाया अम्मा, जाओ अभी यहाँ से। ये तुम मुझसे किस तरह बात कर रहे हो? कोई शर्म हया है कि भी नहीं? मैं माँ हूँ तुम्हारी, माँ की कोई इज्जत नहीं करते। अम्मा तो मैं कह रहा हूँ ना, अभी जाओ यहाँ से, मेरा मूड वैसे ही ठीक नहीं है। और ये कौन सी इज्जत की बातें कर रही हो तुम? यहाँ रहकर कौन सी ऐसी इज्जत कमा ली है तुमने? शानी, अपनी हद में रहो, समझे? वरना जवेरिया मैडम से कह के ना तुम्हें यहाँ से चलता कर दूंगी। बदतमीज कहीं का। क्या बात है दिलो माँ, तो सुबह सुबह क्यों परेशान बैठी है? बस ऐसे ही अब्बा, रात भर मुझे नींद ही नहीं आई। बार बार वो कल वाला मंजर मेरी आंखों के सामने आ रहा था। किस तरह मारा है अपने उस लड़के को। तू क्यों परेशान हो रही दिलो माँ? कुछ लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी होता है। अब आइंदा वो लड़का तेरे करीब भी नहीं आएगा। और तू फिक्र ना किया कर किसी भी बात का, बुला दे सब कुछ। ठीक है अब्बा, मैं भुलाने की कोशिश करूंगी, लेकिन अब्बा आप अपने गुस्से पर काबू रखें। छोड़ो उस बदमाश को। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको कोई नुकसान हो। मुझे पता है आप किसी को अंजाम तक पहुंचाने का सोचते हैं तो उसे पहुंचा कर रहते हैं। बुरे लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाना बहुत जरूरी होता है, वरना ये माशरा मजीद खराब हो जाएगा। तो फिक्र न कर, सब ठीक हो जाएगा। क्या मेरे लिए नाश्ता बना दे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम आज जॉगिंग पर नहीं गए? नहीं यार, बहुत थक गया था आज, हिम्मत नहीं हो रही थी तो सोचा थोड़ा आराम कर लूं। आखिर लग गई ना तुम्हें कराची की हवा। मैंने शामू काका से कहा था ये चेंज होने वाला नहीं है। अरे नहीं यार, रात को मैं बहुत लेट आया था। तुम्हें पता है वो तुम्हारे जो खास चौधरी साहब हैं, उन्होंने इतने काम बता दिए कि बस हद होती। जुल्फी, अभी तो तुम सिर्फ एक दिन उनके पास गए हो। दैट्स नॉट फेयर। यार जवेरिया, मुझसे ऐसे बात मत किया करो। ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तुम जिस काम के लिए वहां गए थे वो हुआ या नहीं हुआ ये बताओ। चौधरी साहब अपने दामन में कितनी ज्यादा छुपाए बैठे हैं, इसका पता लगाया? हाँ, बहुत माल है उस चौधरी को। सही हाथ डाला है तुमने जेवी। पता नहीं अवाम को बेवकूफ बनाकर उल्टी सियासत करके कितना धन इकट्ठा कर लिया इसमें। मुझे अंदाजा तो था, तभी तो मैंने तुम्हें वहां भेजा ताकि तुम उनकी जायदाद पर कड़ी नजर रखो। हाँ, वैसे आज तक तुमने मुझे जो भी काम बताया है वो मैंने किया है।
और तुम्हारा ये काम भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वक्त दरकार है। डोंट यू वरी। सही है। ये बताओ, नाश्ता किया? नहीं, मैंने शामू काका से कह दिया, उसको बता दिया मैंने, वो ले आएगा। अब्बा, अब्बा, अब्बा एक मिनट मेरी बात सुन ले। क्या हुआ बेटा? तबीयत तो ठीक है, ये इतनी परेशान क्यों है? अब्बा मेरा दिल बहुत घबरा रहा है सुबह से अब्बा, ऐसा लग रहा है कुछ बुरा होने वाला है। अरे बेटा क्यों परेशान हो रही है? तूने कुछ नाश्ता नहीं किया होगा, इसी वजह से तेरी ऐसी तबीयत हो रही है। क्या कुछ खा पी ले, ठीक हो जाएगी। नहीं अब्बा, आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, आपकी बहुत फिक्र हो रही है, ऐसा लग रहा है कुछ होने वाला है। जिले उमा, तू अपनी माँ की तरह वहमी बातें क्यों कर रही है? वो भी इसी तरह वहमी बातें करके मुझे तंग करती थी। देख मैं तेरे सामने ठीक ठाक खड़ा हूँ, टेंशन मत ले। नहीं अब्बा, आप अपना ख्याल रखिएगा और उस लड़के की वजह से कुछ उल्टा सीधा मत करिएगा। देखें मेरा आपके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ बेटा, मुझे भी तेरी बहुत फिक्र होती है। जल्द से जल्द कोई तेरे लिए अच्छा सा रिश्ता आ जाए, तेरे हाथ पीले करके तुझे इस घर से रवाना कर। मैंने कहीं नहीं जाना अब्बा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको अकेला छोड़कर। बेटा एक ना एक दिन तो तुझे शादी करके इस घर से जाना ही। और देख मेरी उम्र और फिर मेरे काम, इस काम की वजह से कितने ठिकाने बदले हमने। और अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो मैं तेरा फर्ज पूरा नहीं कर सकूंगा। अब्बा कैसी बातें कर रहे हैं, खुदा का वास्ता ऐसी बातें मत करें। अच्छा मेरा बेटा, तो अंदर जा, मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है, वो निपटा जा मेरा बेटा। हाँ कहाँ है तू? आ रहा हूं मैं। शानी, कहाँ जा रहे हो तुम? वो मेरा दोस्त है ना, ये पीछे गली में रहता है, तुम्हें बताया था ना साथ के बारे में। वह बहुत ही अच्छा लड़का है, बड़ा साथ दिया है उसने मेरा मुश्किल वक्त में। आजकल मैं देख रही हूँ तुम्हारी कुछ दोस्तियां ज्यादा नहीं होते जा रहे। अम्मा तुम भी क्या शामू काका की तरह मुझसे ये उल्टे सीधे सवाल करोगी? अच्छा बेटा बात सुन, अपने लिए कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ ले, यहाँ से निकाले गए तो कहाँ जाएंगे? अम्मा तुम क्या समझती हो, मैं क्या हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ हूँ? सब हो जाएगा, फिक्र नहीं करो। अच्छा देर हो रही, मुझे जा रहा हूँ। और सुन, ये ज्यादा शामू के साथ मत घुमा कर, गुंडे किस्म का आदमी है, कहीं किसी मुसीबत में फंसा दिया तो। अम्मा मैं बच्चा नहीं हूँ, सब समझता हूँ कौन क्या कर रहा है, तुम फिक्र नहीं करो। खुदा हाफिज। पता नहीं कब अकल आएगी इसे। अरे फरा तुम क्यों? क्या तुम्हें किसी और का इंतजार था? नहीं, मुझे लगा अब्बा आ गए। अब्बा भी आ जाएंगे, पहले मुझे तो अंदर आने के लिए बोलो। क्या सारी बातें यही करोगी? अरे हाँ चलो अंदर चलो। यार देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। अब वैसे भी बाजी 2 दिन में रुखसत होने वाली है, तो उन्होंने तुम्हारे लिए फेवरेट डिश बनाकर भेजी है। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया फरा। क्या हुआ जिले में? मुझे तुम कुछ परेशान सी लग रही हो, अपनी दोस्त को भी नहीं बताओगी? यार आज सुबह से परेशान हूँ, दिल बहुत घबरा रहा। क्यों? क्या हुआ? क्या फिर से उन लड़कों ने कुछ बुरा किया तुम्हारे साथ? नहीं यार, मैं तो उस वाकये के बाद से घर से बाहर ही नहीं निकली और अब्बा ने सख्ती से मना किया।
कि अब कहीं भी जाऊंगी उनके साथ जाऊंगी। तो फिर क्यों परेशान हो? यार आज मुझे अब्बा की बहुत फिक्र है। ऐसा महसूस होता है उनके साथ कुछ गलत होने लगा। दिल्ली हुमा, तुम बिना वजह परेशान हो। तुम्हारे अब्बा इस मोहल्ले के डॉन हैं। भला कौन बुरा करेगा उनके साथ, और किसी की हिम्मत नहीं है कि उनके साथ अटके। अबे ये तो ठुक गया। ये क्या किया तुमने? एक्सीडेंट कर दिया। वो बंदा। यार निकलता हूँ यहाँ से। शानी, यही तो मौका है इसके दिल में जगह बनाने का। राशिद भाई, राशिद भाई, राशिद भाई, अरे राशिद भाई। अब रुक क्यों गए हो? जल्दी चलो, अगर कहीं यहाँ पे लोग आ गए ना तो अपने साथ साथ मुझे भी मरवाओगे। चलो। अबे ओ रुक अरे राशिद भाई, राशिद भाई, राशिद भाई, उठो उठो। अरे खून निकल रहा है आपके। उठो राशिद भाई, संभाले खुद को। उठो उठो, खड़े। हाँ राशिद भाई, राशिद भाई, राशिद भाई, चले। यार कोई है? अरे भाई, तुम्हें दिखाई भी देता है या नहीं? उस बेचारे आदमी को तुमने गाड़ी मार दी। पता नहीं उसे कितनी चोटें आई होंगी। बाजी इसमें मेरा क्या कसूर है? वो सामने अचानक से आ गया, मैं क्या करूं? अच्छा, मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं है, गाड़ी चलाओ। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। शुक्र है अल्लाह का मैं तो सही सलामत घर पहुंच गई हूँ, वरना आज तो मैं गई थी गांव से। अगर वहाँ पुलिस आ जाती तो पता नहीं मेरा क्या होता। वैसे ही कम परेशानी है जिंदगी में। अम्मा, अरे गुलशन, तुम इतनी जल्दी वापस आ गई? खैरियत तो है? अम्मा सब कुछ उल्टा सीधा हो गया। यहाँ से निकलते वक्त मैंने टैक्सी कराई थी, फिर उसका एक्सीडेंट हो गया, इसलिए मैं फौरन वापस आ गई। क्या तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना बेटा? तुम तो ठीक हो ना? अम्मा तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। लेकिन उस बेचारे आदमी को काफी चोटें आई होंगी। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ, कहीं अंदरूनी चोट ना आई हो तुम्हें। अम्मा मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ी देर आराम करूंगी ना तो ठीक हो जाऊंगी। अच्छा तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए गर्म दूध में हल्दी डालकर लाती हूँ। जाओ बैठो। अल्लाह अल्लाह रहम कर, मेरे बच्चे ठीक है। अब्बा, ध्यान से राशिद भाई, ख्याल से, ख्याल से। अब्बा ये चोट कैसे लगी अब्बा? अब्बा ये, अब आप ठीक है ना? कुछ नहीं हुआ जिले उमा, सब ठीक है। सारे सवाल यही करोगी, अब अंदर भी आने दोगी? आप अंदर आए जल्दी। अच्छा राशिद भाई, मैं चलता हूँ, ठीक है ना? अरे नहीं, ऐसे कैसे जाएगा तू? जिले उमा, चाय बना के लिया। आओ जी, आओ बैठो। आजा आजा, संभल के, संभल के। क्या हुआ जवेरिया? परेशान लग रही हो। नहीं, आई एम ऑल फाइन, ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। कम ऑन यार,
मैं तुम्हारा फेस देखकर जान जाता हूं कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। शाम्भू काका की कॉल आई थी। उन्होंने बताया कि सैलून में काम ठीक नहीं चल रहा। गुलशन और शीबा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रही है काम में। तो लगता है मुझे एक दफा पार्लर का चक्कर लगा लेना चाहिए। अगर तुम कहती हो तो मैं आज ही चला जाता हूं और देखता हूं कि क्या गड़बड़। मैं चाहती हूँ कि तुम चौधरी साहब को जमीन पर लाने की कोशिश करो। उनकी जायदाद अपने नाम करा लेना इस वक्त मेरा सबसे बड़ा मकसद है। डोंट यू वरी डार्लिंग, मैं अभी भी चौधरी साहब के पास ही जा रहा हूँ। वापस आता हूँ तो तुम्हें सारी अपडेट देता हूँ। ठीक है, गुड। बी हैप्पी, मिलते हैं, बाय। ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है? ये तुम्हारे घर तक कैसे आ गया? मुझे नहीं पता फरा, अब्बा ने कहा इसके लिए चाय बना कर ले आओ। क्या लगता है तुम्हारे अब्बा बिल्कुल ही पागल हो गए हैं। इसको उठाकर घर ले आए। लगता है इसने अब्बा की मदद की होगी, इसीलिए अब्बा इसे घर ले आए। अगर इसने मदद ही की थी तो दरवाजे से ही शुक्रिया बोल के रुखसत कर देते। घर के अंदर लाने की क्या जरूरत थी? फिलहाल तो मुझे अब्बा की बहुत फिक्र हो रही है। मैंने कहा था ना मेरा दिल घबरा रहा है। अब्बा का एक्सीडेंट हो गया, तो शुक्र है अल्लाह का कि उनकी जान बच गई। कैसी तबीयत है तुम्हारी? अम्मा तुम परेशान ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो बस एक छोटा सा ही एक्सीडेंट था। अल्लाह तुम्हें हर आफत से दूर रखे। देखना तुम बहुत हसीन दुल्हन लगोगी। माँ मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं शकील के सामने बहुत अच्छी लगूं और उसको भी सब कुछ बहुत अच्छा लगे। मेरी तमाम दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे, तुम शकील के साथ अच्छी जिंदगी गुजारो। अम्मा अब तुम याद से ना जमीला खाला से मेहंदी के फंक्शन की बात जरूर कर लेना। हाँ बेटा, जाऊंगी, उन्हें मनाने की कोशिश करूंगी। अगर वो हाँ कहेंगी तभी सब कुछ कर सकते। अच्छा दूध पी लो, ठंडा हो। बस थोड़ी देर में पीती हूँ। अल्लाह मेरी बेटी के साथ बहुत सब अच्छा था। क्या नाम बताया था तुमने? राशिद भाई, मेरा नाम शानी है, शानी। माफ करना है, मैं चोटों की वजह से तुम्हारा नाम भी भूल गया। तुम बहुत अच्छे हो, वरना आजकल के दौर में लोग तो तकलीफ में देख के भाग जाते, कहीं मुसीबत न गले पड़ जाए। कैसी बातें कर रहे हैं आप राशिद भाई? मैंने कोई आप पे एहसान थोड़ी किया है, ये तो मेरा फर्ज था। तुम्हें देख के लगता है कि अभी भी इंसानियत बाकी है। अच्छा राशिद भाई, मैं थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ ना, तो मैं चलता हूँ, आप आराम करें ना। अरे नहीं नहीं, मैंने चाय बनवाई तुम्हारे लिए। अरे जिले उमा, अरे वो चाय लेकर आ भाई। मैं बेटा थोड़ा सा लेट हूँ। जी जी, आप आराम कीजिए, आराम कीजिए।